हेलो गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एओटी के फाइनल सीज़न के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एओटी के फाइनल सीज़न के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो चलिए आज की वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखता है जो कि कमांडर होता है और वो कह रहा होता है कि उन स्लावा वालों ने आर्मर टाइटन का एक हाथ तोड़ दिया जो कि लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी लोगों ने टेक्नोलॉजी में इतना डेवलप कर दिखाया है, लोगों ने ये पॉसिबल कर दिखाया है। तो ये भी मारने के लिए खड़ी हुई, लेकिन तभी कमांडर कहते हैं कि क्या हमारे पास एक उड़ने वाला टाइटन नहीं है। लेकिन तभी ज़ीक कहता है कि हमें फटाफट से फाउंडिंग टाइटन को हासिल करना होगा और हमें पैराडाइज आइलैंड को ख़त्म करना होगा फाउंडिंग टाइटन की मदद से। कमांडर ज़ीक को कहते हैं कि अभी तुम्हारे पास एक ही साल है ना। तो ज़ीक कहता है हाँ, और तभी कमांडर ज़ीक को टॉन्ट मारता हुआ ये भी कहता है कि हार कर ही आए ना भी, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही साल और उस एक साल के बाद कोल्ट 20 टाइटन को ले लेगा। लेकिन तभी ज़ीक कहता है कि कोल्ट इतनी सही से 20 टाइटन को इनहेरिट नहीं कर पाएगा, तो इसी वजह से मुझे ही जाना चाहिए पैराडाइज आइलैंड पे लड़ने के लिए उन लोगों से। लेकिन तभी वो कमांडर ये भी कहता है कि हमने 32 शिप्स भेजी थी पैराडाइज आइलैंड और उनमें से एक भी शिप्स वापस लौट कर नहीं आया है। और तभी कमांडर कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई एक टाइटन ही उन सारे शिप्स को रोक ले। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ीक और कोल्ट वो बोलने के लिए ऊपर जा रहे हैं और तभी कोल्ट ज़ीक से पूछता है कि आप इतना अच्छा 20 टाइटन को इनहेरिट कैसे कर लेते हो, आप तो रॉयल ब्लड से भी बिलोंग नहीं करती। लेकिन तभी ये कहता है कि जब तुम 20 टाइटन को इनहेरिट कर लोगे तब तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद कमांडर मेकट आते हैं और ज़ीक से कहते हैं कि क्या इन सारे शिप्स को डुबाना एरन येगर का तो काम नहीं है। लेकिन तभी ज़ीक कहता है कि वहाँ पर एरन को छोड़कर और भी कई सारे जाबाज फाइटर्स हैं। लेकिन तभी राइनर अपने एक बहुत बुरे सपने से उठता है जिसमें मिकासा और सारे सर्वे कॉर्प्स राइनर को मार रहे होते हैं। और तभी गैलियार्ड कहता है कि तुम्हें अपनी मिस्टेक्स को सुधारना चाहिए राइनर। लेकिन तभी राइनर कहता है कि ये तुम्हें किसने बताया। तो तभी गैलियार्ड कहता है कि ये मुझे किसी ने नहीं बताया, ये मुझे उस यमीर नाम की लड़की ने बताया है। और फिर उसके बाद हमें दिखता है कि जो गैलियार्ड था उसने यमीर को खाकर उससे जॉ टाइटन की शक्ति ले ली थी। लेकिन फिर उसके बाद पीक चलकर आती है। लेकिन स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले जिन लोगों को भी नहीं पता है कि पीक कौन है, तो पीक फिंगर कार टाइटन की करंट इनहेरिटर है। लेकिन उसके बाद फिर राइनर गाबी से मिलने आता है और उसके बाद फिर गाबी और सब लोग बात कर रहे होते हैं कि हम लोग फिर से अपने होम टाउन लिबर्टियो जा रहे हैं। और ये सुनकर सभी लोग खुश होते हैं। और तभी जब वो फिर से जाने लग रहे होते हैं तभी राइनर को अपना फ्लैशबैक याद आता है जिसमें बर्टोल्ट, एनी और गैलियार्ड खड़े होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं। और तभी उन लोगों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे फिर से सब कुछ याद आ जाता है। सब लोग निकल जाते हैं अपने होम टाउन लिबर्टियो के लिए, जिसमें सब लोग गाबी की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि गाबी ने उन 800 इंडियंस की जान बचाई होती है। और दूसरी तरफ फैल्को राइनर को कहता है कि अगर गाबी ने आर्मर टाइटन को इनहेरिट किया तो उसकी एज सिर्फ 27 तक की होगी और शायद वो मुझसे पहले ही मर जाए। राइनर कहता है कि ऐसे 9 में से एक टाइटन शिफ्टर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। राइनर कहता है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई और रिपोर्ट कर दी तो तुम्हारी फैमिली को टाइटन बनाए जाएंगे। उसके बाद फिर उसके बाद फैल्को कहता है कि
नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर देना और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं 9 में से एक टाइटन शिफ्टर को इनहेरिट करूँ तो तभी राइनर कहता है कि क्या तुम आर्मर टाइटन को इनहेरिट करोगे? तो फाल्को कहता है कि हाँ, मुझे बहुत गर्व होगा अगर मैं आर्मर टाइटन को इनहेरिट करूँ तो राइनर कहता है कि तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा और तुम्हें ऐसे अपना बेस्ट देकर गाबी को सरपास करना होगा और तुम्हें आर्मर टाइटन को इनहेरिट कर गाबी को बचाना होगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अपने होम टाउन जा चुके हैं लिबरियो और सब लोग अपने लोगों से मिल रहे हैं और तभी फाल्को बंदों को देखता है और फिर वो उनके पास जाता है और फिर वो पूछता है कि ये कौन से एलियंस है। तो वो कहता है कि ये ट्रॉमेटाइज्ड एलियंस है जो कि वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुके थे। तो तभी फिर से ये बंदा मजाक करता है और इन सारे ट्रॉमेटाइज्ड एलियंस को गिरा देता है और फिर उसके बाद फाल्को उनकी मदद करता है और फाल्को एक और एलियन की मदद करने जाता है और ये एलियन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है एरन से, लेकिन अब तक इसकी ट्रू आइडेंटिटी भी कंफर्म नहीं की गई है। सब लोग अपने घर पहुंच चुके हैं और फिर सब लोग अपने घर में गाबी को शाबाशी दे रहे होते हैं क्योंकि उसने 800 एलियंस की जान बचाई। राइनर ये भी कहता है कि गाबी आर्मर टाइटन को इनहेरिट कर सकती है और फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारी फैमिली में से 2 लोग वॉरियर बने। और फिर उसके बाद ये लोग पूछते हैं कि तुम उस डेविल आइलैंड पे गए थे तो क्या हुआ उधर? तो राइनर कहते हैं कि उधर के लोग बहुत डेविल जैसे और बहुत गंदे लोग हैं और जिसे सुनकर सभी लोग शॉक देते हैं। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई तो बंदा अपनी घर के छत से उतरकर सुसाइड करता है और फिर सुबह हम लोग को दिखाया जाता है कि ये बंदे ने सुसाइड कर लिया है और इस बंदे की मौत हो चुकी है। और हाँ, एक बात भी है कि अभी तक इस बंदे की भी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है। और फिर उसके बाद सब लोग एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें जीक कहता है कि हमें टाइबर फैमिली से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो वॉर आर्मर टाइटन को इनहेरिट करता है। वॉर आर्मर टाइटन को ले पाएंगे और पैराडाइज आइलैंड को हरा पाएंगे, उनसे फाउंडिंग टाइटन भी हासिल कर पाएंगे। और जीक हमें ये भी बताता है कि अभी एक VIP फेस्टिवल होने वाला है जिसमें टाइबर फैमिली सबसे मिलने आने वाली है, तो उसमें हमें टाइबर फैमिली से बात करनी होगी और हमें उनसे वॉर आर्मर टाइटन के बारे में भी बात करनी होगी। और फिर दूसरी तरफ सभी लोग ये बात को सुन रहे होते हैं और फिर उसके बाद राइनर चिंतित होता है और कहता है कि क्या मैं फिर से उस डेविल आइलैंड पे जाऊंगा, और तभी खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तो हाँ गाइस, यही तक थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो वो मेरे को कमेंट करके बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।